तो सर रोजगार दिया उन्होंने, मगर साइन भी का ये भी नहीं पूछा गया कि क्या बात हो गई थी। अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो हमें रखना चाहिए, अगर गलती की है तो सजा हमें क्यों मिले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली की बसों में मार्शल को नियुक्त किया गया था, जिसका कारण था दिल्ली के बसों में सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और ऐसे में लगातार दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे दिल्ली के उन तमाम युवाओं और युवतियों को एक रोज़गार भी मिलेगा और ऐसे में दिल्ली में चलने वाली जो महिला हैं उनकी भी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन ऐसे में दिल्ली की एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली के राजघाट पर सिविल डिफेंस के जो कुछ लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांगे क्या हैं ये आपको लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में डायरेक्टली पहुँचते हैं कि आखिरकार इनकी मांगे क्या है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कारण क्या है प्रोटेस्ट का आपके। सर कारण ये है कि हमें मतलब सरकार ने, दोनों ही सरकार ने हमें बाहर कर दिया एक नोटिस के थ्रू। रातों रात नोटिस आया, 31 अक्टूबर 2023 को उन्होंने नोटिस जारी करा और हमें टर्मिनेट कर दिया है। तो हमारी बस यही मांग है कि हमारी कोई गलती ना होते हुए हमें बेरोज़गार कर दिया सरकार ने। जैसे हमें बेरोज़गार करा है वैसे ही अपनी गलती मान के, या कुछ भी गलती सही, राजनीति सही है, कुछ भी सही इनका मुद्दा, लेकिन अब हमें वापस रख लें, क्योंकि हम पिछले 7 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किन किन हालत से गुजर रहे हैं वो हमें पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 20 जवान भी शहीद हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आगे ऐसी परेशानी हमारे बच्चों को या परिवार वालों को और किसी को ऐसी ना देखनी पड़े और हमें जल्द ही हमारी नौकरी की बहाली कर दी जाए। अच्छा, टर्मिनेट जब किया गया था इसके कुछ बेस कारण बताते आखिर क्यों टर्मिनेट किया गया है? दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार की तरफ से एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार की तरफ से सीएम 31/10/2023 को एक लेटर के माध्यम से हमारे को बताया गया कि जो हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं ये 1968 का एक एक्ट है। हालांकि उस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बताया कि सिविल डिफेंस ओनली निष्काम सेवा है, भर्तियों में त्रुटि होने का कारण बताया गया। वो एक्ट को हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। उस एक्ट में 1968 के एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं ये परमानेंट नौकरी नहीं कर सकते, उसमें कहीं ऐसा शब्द नहीं है। दूसरी बात, आज ये हमारे को 1968 का एक्ट बता के हमारे को नौकरी से बाहर कर दिया है। क्या जब ये भर्ती की गई थी उस भर्ती में इनके आईएएस अफसर थे, क्या तब 1968 का एक्ट नहीं था? और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में 1968 का एक्ट सभी के लिए बराबर है। ये तो दिल्ली है, राजधानी है। भोपाल में ले लो, मध्य प्रदेश में ले लो, गुजरात में ले लो, गोवा में ले लो, सिविल डिफेंस हर जगह परमानेंट है। जब ये भर्ती की गई थी उसमें सारी रूपरेखा तय की गई थी, मापदंड किया गया था, एजुकेशन चेक की गई थी, मेडिकल फिटनेस चेक हुआ था, हर चीज़ चेक हुई थी। तब ये वॉलंटियर भर्ती हुए थे, पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी, उसमें क्राइम ब्रांच का बंदा वेरिफिकेशन करता है। जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती होती है ऐसे ही सिविल डिफेंस की भर्ती होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज इन्होंने बताया कि ये तो सिर्फ एक डिजास्टर के लिए थे, फिर क्यों हमारे को, क्योंकि ये जो आपके सामने खड़ी है डीटीसी बस, इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीटीसी बस मार्शल लगाए गए थे, लेडीज़ और जेंट्स। आपको याद होगा दामिनी कांड हुआ था, वो कांड एक ऐसा जघन्य अपराध था इस देश के लिए, महिलाओं के लिए। इस सरकार ने तब जो निर्भया कांड हुआ था उसको देखते हुए डीटीसी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाया गया था। और यही सरकार है जब इन्होंने मार्शलों का पूरे विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके और इनको मार्शल लगाया गया था। आज वो सरकार कहाँ है? क्या वो सरकार सो गई है? ये मणिपुर कांड हुआ था, अथीन कांड हुआ था, हर जगह कांड हुए हैं। आप अभी भी देखा होगा, अभी आपने थोड़े दिन पहले कंझावला में कांड हुआ था, लड़की घसीटी गई थी। क्या महिला सुरक्षा अब कहाँ गई सरकार की? अच्छा ठीक है, तो अभी तक सरकार में से कोई मिलने आया आपसे क्या? नहीं, अभी तक तो कोई मिलने आया नहीं हमसे। बाकी यहाँ आम आदमी पार्टी कुलदीप जी आए हैं, उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग करा है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद हम आपके लिए नौकरी के लिए प्रावधान बनाएंगे, दोबारा तैयार करेंगे। बाकी बीजेपी ने तो मान लिया इतना भी नहीं बोला है। बाकी मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, किसी भी पार्टी की ना प्रशंसा करना चाहता। हमारे दोनों पार्टी सेम है, दोनों ने हमारी नौकरी खाई है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ और एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब हमें हमारी नौकरी पर हमारा दोबारा पुनः रख दिया जाए।
क्योंकि अभी 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 आप नौकरी कर रहे हैं क्या अभी भी? नहीं नहीं, अभी तो नौकरी कहीं नहीं कर रहे हैं। नौकरी तो मैं हटाई थे, 7 महीने हो गए हैं। 210 दिन, जैसे आज 210वां दिन है। 10वां दिन हो गए हमारे को। 210 दिन आज हमारे को यहाँ पे कंप्लीट हो गए। धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए, दिल्ली सचिवालय पे बैठे हुए थे हम धरने प्रदर्शन पे, वहाँ से लेकर के यहाँ तक बैठे हुए आज हमारे को 210 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने केवल एक विधानसभा में बिल ला करके ये क्लियर कर दिया कि हम लोगों को वापसी रखा जाना चाहिए सरकार को। लेकिन आगे क्या कार्रवाई हो रही है उस पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ना हमारे लोगों को मिल रही है कोई जानकारी, ना दिल्ली सरकार की तरफ से और कोई बात कही जा रही है। अच्छा, सिविल डिफेंस को लेकर जिम्मेदारी किसकी बनती है? सर जिम्मेवारी तो सर दोनों की बनती है। देखो सर, कहते हैं भाई सीएम साहब ने महिला सुरक्षा के लिए कदम उठा के कोई गलत काम तो किया नहीं मेरे हिसाब से, और पब्लिक के हिसाब से। पब्लिक जब हम लगे थे तो सभी पब्लिक जो भी थी खुश थी। मतलब बसों में ना छेड़खानी होती थी, ना ही चैन स्नैचिंग होती थी, ना पर्स वगैरह चोरी होते थे। मतलब पैसेंजर सेफ़ थे बिल्कुल भी। लेकिन आज के टाइम अगर आप जाते हो तो पैसेंजर सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, सरेआम महिला को पीटा जा रहा है। और बताओ, सरेआम ब्लेड चल रहे हैं, कंडक्टरों को भी ब्लेड लग रहे हैं। और रहे एलजी साहब की बात, एलजी साहब अगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं तो उनका कर्तव्य होना चाहिए कि दिल्ली को सेफ रखना, ना कि दिल्ली को उजाड़ना। दिल्ली को उजाड़ने का मतलब ये होता है कि अगर आप चाह रहे हो दिल्ली को सेफ रखना तो क्यों हटाया आपने मार्शल? अगर आपको दिख रहे थे कोई त्रुटि थी तो आप उसको ठीक भी कर सकते थे। क्या सरकारी काम में आज तक क्या कोई त्रुटि नहीं हुई? क्या उनको ठीक नहीं किया गया? ठीक किया गया है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ठीक किया है। लेकिन जब कहते हैं कोई गरीब आदमी होता है उनके लिए कोई पावर यूज़ नहीं की जाती। अगर आज केंद्र सरकार के ऊपर या किसी नेता के ऊपर ऐसी आपदा आ जाती है तो क्या मैं कहना चाहूँ, सरकार क्या खड़ी नहीं होगी? क्या सरकार 1 मिनट में रातों रात उनको बदल देती है हर चीज़ को? हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर इनको बेरोजगार करके क्या मिला है हम ये कहना चाह रहे हैं। एक तरफ 13 नारा लगा रहे हैं, कोई कह रहा है मैं 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, कोई कह रहा है मैं 20 लाख रोज़गार दूंगा। तो वो रोज़गार आपने 2 करोड़ भी नहीं दिए, 20 लाख में से भी आपने 10,000 या 20,000 जो भी 1 लाख रोज़गार दिया है। तो आप ये बताइए ना, वो रोज़गार छीन रहा है तो छीन कौन रहा है ये बताइए ना। अब 18 भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, उन शहीदों का कौन जिम्मेवार है? क्या एलजी साहब? अगर एलजी साहब ऐसे न्यायमूर्ति है, अगर केजरीवाल साहब ने गलती की है तो गलती किसके द्वारा हुई है? गलती हुई है तो आईएएस के द्वारा हुई ना, क्योंकि सारी जो भी है स्कीम बना के वही सीएम साहब को देते हैं। सीएम साहब फाइनल एक्शन जब लेते हैं जब नीचे से सारी फाइलें पास होती है। अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो हमें रखना चाहिए। अगर गलती की है तो सज़ा हमें क्यों मिले? सज़ा उनको भी मिलना चाहिए, उनके भी इस्तीफे होने चाहिए, साथ के साथ उनको भी नौकरी से बहाल होने चाहिए। लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि हमेशा देखा गया कि सरकार में हमेशा निचला तबका जो होता है वही पिसता है और वही उसी के ऊपर अत्याचार होता है। आप कहीं पर भी जाके देख लो। आज हम इनको कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने देखो विधानसभा में कितनी बड़ी बात कही थी, आपने सुना भी होगा शायद, कि केजरीवाल साहब ने देखो उन्होंने पक्ष अपना रख दिया था। उन्होंने खुलेआम कह दिया था कि अगर बीजेपी वालों ने अपनी माँ का दूध पिया है, देखो इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, माँ का दूध पिया है तो चलो मैं चलता हूँ, कौन से कागज़ पे आप साइन करवाओगे? कोरे कागज़ पे साइन करने के लिए तैयार थे। क्या इससे क्या समझा जाए? क्या खुलेआम अगर वो चाहते तो कहते चलो जी हम तो तैयार है, हमारा एलजी तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। अच्छा ठीक है, इसमें 18 जवान आप कह रहे हैं शहीद हो गए हैं, तो क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह मिला है क्या अभी तक? जी 18 जवान तो जो शहीद हो गए उन्हें मुआवजा तो दूर छोड़ो, उनके घर जाकर ये भी नहीं पूछा गया कि क्या बात हो गई थी। तो हमारा तो शुरू से यही है कि यही प्रोपोगेंडा रहा है इस सरकार का। इसने सिविल डिफेंस को सिर्फ यूज़ एंड थ्रो की नज़र से देखा और वो इन लोगों ने किया भी, क्योंकि ना तो इन्होंने हमारी तरफ ध्यान दिया और ना ही हमारे परिवार की तरफ। मैं तो दोनों पार्टी का पक्ष नहीं लेता हूँ, दोनों पार्टी विरोधी हैं। क्योंकि हमारे को अक्टूबर में जब हमारे को यहाँ से निकाल दिया गया था, हमारे डिपार्टमेंट से रिलीव कर दिया गया था, उसके बाद 4 महीने तक दोनों सरकार सोती रही। क्यों? क्या वो इलेक्शन का इंतज़ार कर रही थी? और जैसे ही चुनावी दौर नज़दीक आया तो ये लोग मैदान में कूद गए कि हम नौकरी दिलवा रहे हैं, हम नौकरी का करवा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ तो दूर की बात, ये 10,000 जो हमारे मार्शल है पहले इन्हीं की नौकरी सुनिश्चित कर दो, 2 करोड़ तो आप बाद में दे देना। अच्छा ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं कि महिलाएं भी कुछ हैं क्या? और भी तो मार्शल काम कर रहे हैं, तकरीबन आपकी संख्या कितनी है? 10,792। और अभी काम पे जो लगे हुए हैं वो बसों में कितनी संख्या है? कोई भी नहीं है, वो तो होम गार्ड है, सिविल डिफेंस का कोई भी नहीं है।
होमगार्ड भी डिफेंस पक्के का नहीं नामो है। निशान खत्म कर दिया इन्होंने। कोई नहीं है। 10,752 लोग हम सारे ही बेरोजगार हैं और पिछले 7 महीने से यहाँ पे हैं। हमारे साथ इतनी ज़्यादा जाति कर दिया इन्होंने, लाठी चार्ज तक इन्होंने करवा लिए। मगर इन्हें ये नहीं है कि हमारे भी परिवार है, हम कैसे गुजारा करेंगे। मगर इनके आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है ना, इस चुनाव में नहीं तो 2025 के चुनाव में बात हमारी भी आएगी। अच्छा ठीक है, चुनाव की बात कर आपने बात कही, तो इस बार चुनाव में आप किसको देख रहे हैं कि अगर कोई जीतता है तो कौन आपकी बातें सुनेगा? सर हमारी बातें कौन सुनेगा? हम तो नोटा पे देंगे क्योंकि हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। एलजी बीजेपी के हैं। केजरीवाल सर कहते हैं मैंने काम कर दिया, एलजी करेगा। एलजी कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम किसके पास जाए? हम तो नोटा पे जाएंगे। कर लो क्या करो। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ना कि सिविल डिफेंस को लेकर तो हमने रोजगार दिया है। तो सर रोजगार दिया उन्होंने, मगर साइन भी तो उनके ही चले हैं छीनने में। आप कुछ कह रहे थे? आप ये बोल रहे हैं कि जीतने के बाद में क्या होगा या किससे उम्मीद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जीतने की तो बाद की बात है। सबसे पहले तो जो 10,000 परिवार है इनकी हाई इनको लगेगी, क्योंकि इन परिवारों के बच्चों की चीख पुकार इनको नहीं दिख रही। मैं आपको जीतने वाले का जवाब दे देता हूँ। जीतने के बाद देखेंगे, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। 7 महीने हो चुके हैं, 210वां दिन आज चल रहा है। 7 महीने से पहले हम लगातार, हमारा सचिवालय पर धरना प्रदर्शन चला है, जंतर मंतर पर हमने किया है, तुम्हारा चंदकीराम अखाड़े पे हमने किया है, सीएम हाउस से लेके एलजी हाउस से लेके सबका घेराव हमने करके देख लिया। सबको ज्ञापन दे रखे हैं कि सर, उसमें हमारे 5-6 नंबर भी होते हैं लोगों के कि आइए आप हमसे बातचीत करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। ना तो वहाँ से आज तक कोई कॉल आई है, ना किसी ने मिलने के लिए बुलाया है। इनको क्या लग रहा था कि इनको अभी तक इस तरह से भीड़ के रूप में दिखा देंगे, शायद ये हो सकता है कि ये बरगला जाए और ये हमारे पास आसपास ना आए। लेकिन हमने देखो, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में भी 25 से 30 लोगों की यहाँ की परमिशन है और आज भी हमारा धरना चालू है। और ये जब तक धरना चालू रहेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि ये धरना सत्य का है, गलती इसमें हमारी नहीं है, गलती सरकारों की है। अगर सरकार ये कहती है कि 1968 के एक्ट के तहत इन लोगों की भर्तियों में त्रुटि थी या कुछ भी खामियाँ थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 2015 में इनकी भर्तियाँ हुई थी, उस समय ADM, DM, SDM इन सब ने हमारे इंटरव्यू लिए थे। क्या वो सब गलत हैं? अगर हमारी नौकरी से इस्तीफ़ा ले लिया या हमें निकाल दिया नौकरी से, उनको क्यों नहीं निकाला? कैलाश गहलोत जी परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने साइन करे थे इस प्रक्रिया को लाए थे, पूरा महिला सुरक्षा को लेके, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी नियुक्ति हुई थी वो महिला सुरक्षा को लेके हुई थी। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जाइए किसी भीड़ वाले स्टैंड पर, वहाँ से महिलाओं की राय लीजिए कि आप सुरक्षित है महिलाओं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह की पारी में कोई भी बस में मार्शल नहीं है। आए दिन कोई भी अप्रिय घटना होती रहती है, कोई भी धारदार हथियार लेकर महिलाओं से बदतमीजी करता है, असॉल्ट होता है और वहाँ पर उनसे स्नैचिंग होती है। पॉकेट पिकर जो होते हैं वो नशा करके कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ये तब जागेगी जब दिल्ली में कोई बड़ा निर्भया जैसा कांड हो जाएगा। क्या इनके पास में, देखिए, इनको इनकी राजनीति मुबारक, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से हम 8 घंटे देते आ रहे थे, हम तो अपना काम के बदले वेतन मांग रहे हैं। हम तो ये भी नहीं मांग रहे कि हमें घर बैठ कर, तो यार हम काम कर रहे हैं, हमारा भी परिवार है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ट्यूशन की फ़ीस नहीं जा पा रही है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी दवाइयाँ नहीं आ पा रही है, कमरों का किराया नहीं दिया जा रहा। किराए की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे 40 से 45% जो हमारे साथी हैं वो किराए पर रहते हैं। दूसरी बात कि जो 40 से जो हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने 10 साल 15 साल सिविल डिफेंस में दिया है, आज उनकी उम्र 40-45 से ऊपर हो गई है। आप ही बताइए, क्या इस आज के दिल्ली जैसे शहर में कोई 45 साल के व्यक्ति को नौकरी दे देगा? वो उसके पास में विकल्प क्या रह गया? वो नौकरी मजदूरी कर रहा है, उसे मजदूरी नहीं मिल रही है। इस समय वो उसके हृदय से पूछिए कि वो कितना अंदर से रो रहा है। अगर ये उसकी तड़पन को लेके ये वोट बैंक समझ रहे हैं तो ऊपर वाला भी इन्हें माफ़ नहीं करेगा। मेरी दोनों सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग आपस में कोई रास्ता निकालिए। ये मत सोचिए कि इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन के बाद की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो भी पार्टी जीतेगी वो कम से कम शपथ ग्रहण लेने में और मंत्रिमंडल बनाने में, सरकार बनाने में कम से कम 2 से 3 महीने वो आराम से खींच देंगे। तो आप बताइए, 7 महीने वो, 3 महीने वो, कैसे इनका घर चलेगा? ये कहाँ जाएंगे? अगर किसी साथी ने कोई भी गलत कदम उठा लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये लगातार जो सिविल डिफेंस के ये वो लोग हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें काफ़ी दिन हो गए, 7 महीने हो गए। 7 महीने कोई छोटा संघर्ष नहीं होता, बहुत बड़ा संघर्ष होता। इस दौरान सभी ने देखा होगा कि हमारे पर लाठीचार्ज भी हो गया, हमारे कुछ साथी भी चले गए। तो अब हम यहाँ पे आज हम एकत्रित जो हुए, तो आज हमारा मेन मकसद था बापूजी की समाधि पे जाके हमने आज ये शपथ ग्रहण किया कि अब हम अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। मतलब जैसे हमारे बापूजी ने, गांधी जी ने, मतलब कि एक अहिंसा के रास्ते पे चल के
बहुत बड़े बड़े आंदोलन करिए और देश को भी आज़ाद करें, तो अब हम उस तरीका का अपना आंदोलन करेंगे अपनी जीत के लिए। और दोनों सरकारों से यही हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि हमारी कोई गलती न रहते हुए हमारी नौकरी की बहाली करिए। चलिए, तो ये लगातार जो है सिविल डिफेंस के वो कर्मचारी जो हैं जो पहले से कार्यरत थे, लेकिन हालांकि 7 महीने से जो है इनको निकाल दिया गया है और लगातार इस तरह की स्थिति जो है वो लगातार इनकी साथ बनी हुई है। और इनकी एक ही मांगे हैं कि सरकार जो है वो इनकी बातें सुने, इनको दोबारा से जो है इनकी नौकरी जो है वापस की जाए, ताकि इनका घर का जो भरण पोषण है बाल बच्चों का वो चलता रहे। कैमरा पर्सन राम के साथ मैं दीपक कुशवाहा, TV7 भारत, दिल्ली।